राधे राधे। राधे राधे। सभी जो करते हैं हम थोड़ा अलग करेंगे, सभी आशीर्वाद मांगते हैं, ठीक है? हम आपको आशीर्वाद देंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप मेरे बड़े भैया हैं, इतना सुंदर सुंदर काम करते हैं। और दो बात आपका बहुत सुंदर हमको लगता है। क्या? कथा सुनते हैं तो हमारे घर वालन बोलते हैं कि हीरो आ गया, उस दिन बोले थे तो हम आपको सुपर हीरो नाम दिए। आप हमारे सुपर हीरो हैं। तो जिस तरह से द्रौपदी का सहारा गोविंद बने थे, तो हम जैसे दो बात बहुत अच्छी लगती है वो हम बता देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा कि आप संसार में रहिए और संसार वाला लोग के लिए काम कीजिए, लेकिन आप मन लगाइए भगवान में। वो हम अपने आप में यूज किए हैं और वो असर भी दिखा है। असर का परिणाम यही है कि हम आज आपका सामने खड़ा है। बहुत सुंदर। संसार का काम करते हुए, सभी लोगों को खुश रखते हुए, फिर भी संसार का लोग खुश नहीं होते हैं और भगवान में प्रेम लगाएं तो भगवान दर्शन दे दिए। बिहारी जी का दर्शन किए और उस दिन आपका जैसा आदेश हुआ था कि आप 84 कोस नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इसका कर लीजिए, वृंदावन का तो किए। ये भी बिहारी जी की कृपा हुई, वृंदावन का परिक्रमा हो गई। 2 दिन का बाद हम चले जाएंगे। तो मेरा तरफ से एक इच्छा है, बोल देते हैं, आगे ठाकुर जी की मर्जी। कि आप बोलते हैं ना कि लोग क्या करते हैं संसार में, सारा जीवन मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा फ्लैट, बैंक बैलेंस, उसमें डूब जाते हैं, लेकिन लोग को खुशी नहीं मिलती है। तो हम ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं कि मेरे बड़े भैया को इतना धन दे, ठाकुर जी इतना धन दे कि हम जैसी बहन के लिए भी एक आश्रम बनाइए। और मेरे प्यारे भैया, आप कभी अपने आप को अकेला मत समझिएगा, हम जैसी लाखों बहना आपके लिए खड़े हैं, सेवा करने के लिए खड़े। क्योंकि इतने लोग के आंख में मोतियाबिंद हो गई थी ना माता पिता के लिए, आप सभी को आंख का ऑपरेशन कर दिए, सभी का आंख खोल दिया। तो इतना सुंदर काम, तो आप सुपर हीरो ही हैं, लेकिन आपको हम मन से अपने बड़े भाई माने हैं। इसीलिए हम आपको आशीष देते हैं कि मेरे ठाकुर जी इतना धन दौलत दे कि हम जैसी बहनों के लिए एक आश्रम 2 साल 5 साल लगे, जरूर व्यवस्था कीजिएगा कि आपका संकल्प में हम अपना संकल्प मिलाएं और सेवा करें। बहुत सुंदर, अच्छा है। थोड़ी आप सभी को सुखी रखें। जरा सा हमको इसका बता दीजिए कि दया और कृपा में अंतर क्या है? ईश्वर, जब हम जीव मात्र पर दया करते हैं, जब हम जीव मात्र, कुत्ता हो, बिल्ली हो, हाथी हो, मनुष्य हो, पत्नी हो, पति हो, माता हो, पिता हो, जब हम जीव मात्र पर दया करते हैं तब भगवान की कृपा हम पर होती है। दया हम करेंगे, कृपा ईश्वर करेंगे। ईश्वर दया नहीं करते, ईश्वर का अधिकार है कृपा करने का, है ना? इसलिए गोस्वामी जी ने गाया है, श्री रामचंद्र कृपालो। वो क्या है? वो क्या करेंगे? कृपा करेंगे। वो क्या करेंगे? कृपा। और हम क्या करेंगे? हम अपना कर्तव्य करें, जीव मात्र पर दया। जिस दिन आपके अंदर दया करुणा जाग गई, उसी दिन भगवान की कृपा होनी शुरू हो जाएगी। बहुत क्या गजब का सवाल किया आपने। तो हम तो आपको मन से अपना भाई माने हैं, मेरे प्यारे भैया, मेरे सुपर हीरो, आप माने हैं तो? हाँ हाँ, आप हमारी बहन हैं। मैं तो इस धरती की प्रत्येक स्त्री को अपनी माता, प्रत्येक मेरी उम्र की लड़की को बहन और छोटी बच्चियों को अपनी बेटी के तुल्य ही देखता हूँ। मेरी 3 ही नजर हैं, 3 ही दृष्टि है, मेरी चौथी कोई दृष्टि नहीं है। मैं प्रत्येक नारी को, या माँ मेरे से उम्र में बड़ी है तो माँ, बराबर की है तो बहन। मैं ये बोलता हूँ ना कथा में कि बड़ी को माँ, बराबर की बहन, छोटी को बेटी। केवल बोलता नहीं हो, मेरा अपना दृष्टिकोण भी यही है समाज को देखने का। हम महादेव को गुरु माने, उनका शिष्य है। हमारे संग लाखों बहना है, कभी भी आप अकेले नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी आप अकेले नहीं। एक लाइन गा दीजिए मेरे प्यारे भैया की, भजन करो भरल जवानी में नहीं तो चुल्लू। एक लाइन प्लीज। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज अच्छी हुई कि मेरे सुपर हीरो इतना अच्छा व्यवस्था किए हैं कि आज मेरे भाई का कारण हमको लाखों लोग देख रहे हैं। मेरा आना वृंदावन सफल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, सच कह रहे हैं आप। मेरा वृंदावन आना सफल हो गया। मेरा प्रणाम। खुश रहिए, भगवान आपको प्रसन्न रखें। ये देना। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, मैया के पास। जी मैया, आप बेटा थोड़ा नीचे बैठ जाओ। हाँ, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मैया जी बताइए। कोटि कोटि नमः। खुश रहिए। गुरुजी, जैसे कि दीक्षा लेने का पहले अगर जो हम भक्ति किए हैं, जो हमको दर्शन हुआ है भगवान का, तो हमको दीक्षा के बाद हमको क्यों नहीं मिलता है? दीक्षा के बाद मिलेगा प्रेम। भगवान सपने में ना, हाँ जी, भगवान सपने में कभी कभी आते हैं, रोज रोज नहीं आते। पूरी जिंदगी में हो सकता है एक ही बार आए, कई बार तो पूरी जिंदगी में एक भी बार नहीं आते, कई बार तो बहुत बार भी आ जाए। भगवान स्वतंत्र है ना, जब उनका मन होता है तब आते हैं। हमारे पास बहुत बार आए, हमको बहुत बार गाल में हाथ लगाए, हाथ पकड़े, बहुत बार हमको वृंदावन लेके आए। इसलिए तो आपको वृंदावन में ले आए, बस उनका काम पूरा हो गया, ला के छोड़ दिया। अब भगवान का चिंतन करते रहो। इस हाँ हाँ ठीक है, तो भगवान ने अपना जो काम उनको करना था उनने कर दिया, है ना। ट्रेन का काम है मंजिल तक पहुंचाना। अब मंजिल आ गई तो उतरो ट्रेन से, बैठी रहोगे ट्रेन में क्या? भगवान ने कहा कि चलो पहुंचा दिया अब आपको। पहुंचा के भगवान फिर दूसरों के पास भी तो जाएंगे ना। आप जैसे तमाम भक्तों को भी तो लाना है वृंदावन।
तो बिहारी जी सबके पास जाते हैं, ये भैया को देना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर हैं तो लाल बटन होगी, क्लिक कर लीजिए। आप लोग भी अपना मोबाइल ओपन कर लीजिए, चालू कर लीजिए मोबाइल पर, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी सर्च कीजिए, एक प्रश्नोत्तरी आप सुन रहे होंगे, लाल बटन होगी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का अर्थ है कि आप इस परिवार से अब निरंतर जुड़ गए, ये सब्सक्राइब करने का अर्थ है आप इस परिवार के अभिन्न अंग बन गए। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, हम नांदेड़ से आए हैं, महाराष्ट्र। जी पिछले 2.5 साल से हम आपकी कथा सुन रहे हैं। आप ये कथा हमारी वाइफ ने देखी थी, तो मैं सुनी थी, तो हम उतना कनेक्ट नहीं थे भगवान से। 43 उम्र हो गई, कनेक्ट नहीं थे महाराज। सच्ची बात है कि हम भगवान का कुछ नहीं करते थे, खाली सही दान धर्म, किसी को खाना खिला देते बस, भगवान को नहीं ये तो हमारी पत्नी ने बोला कि महाराज जी का एक बार ये सुन लो कथा। तो पिछले 2.5 साल से हम सुन रहे हैं महाराज जी। कोरोना आया, कब चले गया कुछ पता नहीं लगा, खाली हम 2.5 साल कथा ही सुनते रहे बस। हमारे बच्चे भी 2:30 बजे के टीवी के सामने आके बैठते थे और इन्हें बोले तुम जिंदगी में कुछ करो या मत करो, मगर मेरे को गुरुदेव की एक बार कथा सुनाओ जब तक मैं जिंदा हूँ। इसकी वजह से हम यहाँ आए महाराज जी। वाह, धन्य है। देखो ऐसी पत्नियां जो अपने पति को प्रेरित करती हैं और भगवान से जोड़ दिया। ये गृहस्थ में ना खूब काम करना चाहिए, खूब पैसा कमाना चाहिए, लेकिन सब करते हुए ईश्वर से, भगवान से जरूर जुड़े रहना चाहिए। यही जीवन की सुंदरता है, यही जीवन में खुशबू है, सब प्रकार से परिपूर्णता है। बस एक चीज रह जाती है, व्यक्ति हर प्रकार से संपन्न होता है, बस भगवान से दूरी बनाए रखता है। तो जब सबसे मिले हो, सब कुछ है, तो क्यों ना अब ईश्वर की भी शरणागति ग्रहण की जाए, जो कि आपने की। बहुत सुंदर। गुरुदेव, कोई मर भी गए तो मेरे आंखों में पानी नहीं आता था, मगर जब से आपसे कथा करने तो मेरे आंसू के हुए आंसू अभी आंखों, जब पूजा करूं जब आंखों में पानी आता महाराज। बिल्कुल, आपके हृदय में प्रेम जाग गया भगवान के प्रति, जो कि सोया था। यही तो कथा है, प्रेम जगाती है। आंखें गीली हो जाने का अर्थ है कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम, करुणा जाग गई, ईश्वर के प्रति प्रेम जाग गया। और जब जाग गया तो फिर वो कनेक्टिविटी हो जाएगी, ईश्वर की कृपा आनी शुरू हो जाएगी। जब तक हम प्रेम भगवान से नहीं करते, तब तक हम चलते फिरते मुर्दे ही हैं। आपका अब जन्म हुआ है, ये समझो। लक्ष्मी पूजन के दिन मेरा जन्म हुआ महाराज, लक्ष्मी का नाम रख दिया घर वालों ने, मगर कभी मैं कनेक्ट नहीं था भगवान से। आप जब से कथा सुनते तब से मगर अभी कनेक्ट हो गए हम। वाह, देखिए आपकी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि भगवान से केवल कनेक्ट नहीं हुए, आप कनेक्ट नहीं हुए, सच्चे प्रेमी हो गए हैं भगवान के। भक्तों की जो लक्षण होने चाहिए वो आपके अंदर हैं, और यही भक्ति है। भक्ति का अर्थ ना घर छोड़ना, ना जंगल जाना, कुछ नहीं छोड़ना, सबके बीच में रहते हुए, सब कामों को करते हुए भगवान के लिए ये 2 आंसू निकल रहे हैं। यही सबसे बड़ा प्रेम है। ये प्रेम ईश्वर की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। गोपियों ने कोई काम नहीं छोड़ा, ना पतियों को छोड़ा, ना बच्चों को छोड़ा, कुछ नहीं, काम करती हो जाती हैं और कृष्ण की याद में रोती जाती हैं। ये प्रेम है, और इसी प्रेम से उनको आज हम लोग जपते हैं, उनका चरण धूलि माथे पे सजाते हैं। ये वृंदावन क्यों आते हैं हम लोग? इसलिए तो आते हैं कि गोपियों जैसे प्रेमी यहाँ पर थे, और उनकी धूलि आज भी, ये धूलि इसलिए ब्रज की धूलि लोग माथे से लगाते हैं कि ये राधा रानी के चरणों की धूल है, गोपियों के चरणों की धूल है। भगवान ने नंगे पांव यहाँ गैया चराई, लीला की, ये चरणों की धूल है। सुंदर। गुरुदेव, हमारे घर में लड्डू गोपाल जी है, तो इनका कहना है और एक लड्डू गोपाल जी यहाँ से ले जा सकती है। जब हैं तो क्या जरूरत है बेटा, ठीक है, जब हैं तो फिर नहीं, ना होते तो फिर यदि खंडित हो जाएं तो फिर उनको विसर्जन करके आप दूसरे ले सकते हैं। पर घर में जब ऑलरेडी हैं, भगवान छोटे, कई लोग ना महाराज जी हमारे गोपाल जी छोटे हैं, हम क्या बड़े ले लें? अरे भगवान छोटे बड़े नहीं होते, हमारी श्रद्धा छोटी बड़ी होती है। यदि हमारी श्रद्धा है तो जानते हैं शालिग्राम कितने बड़े होते हैं? सबसे छोटे शालिग्राम होते हैं सरसों के दाने के बराबर। कितने बड़े? कई साधु संत ऐसे हैं, शालिग्राम भगवान सरसों के दाने से भी छोटे हैं, उनको पूजा करते हैं, तुलसी चढ़ाते हैं, और पूजा करके ठाकुर जी को उठा के अपनी आंखों में रख लेते हैं। ऐसे करी आंखों को ऐसे यहाँ डाल दिया, तो उनकी आंखों में शालिग्राम जी रहते हैं दिन भर। जब भी पूजा का समय हुआ तो आंखों से निकाल लिए, रखे, पूजा किए। तो भगवान छोटे बड़े छोड़े हैं, सरसों के दाने बराबर जो शालिग्राम है वो भी वही भगवान है, और हाथी के बराबर जो शालिग्राम है वो भी वही भगवान है। यदि श्रद्धा है तो ये भी ईश्वर है, श्रद्धा है तो ये भी ईश्वर है, श्रद्धा है तो ये भी ईश्वर है, और श्रद्धा नहीं है तो राम जी के सामने रावण खड़ा था, क्या रावण राम जी को भगवान मानता था? तो भगवान मूर्ति छोटी या बड़ी से नहीं मिलेंगे, आपकी उसी छोटी सी मूर्ति में आपकी श्रद्धा बड़ी हो जाए तो भगवान उसी से प्रकट हो जाएंगे। इसलिए मूर्तियों का कोई भेद ना मानो कि हमारे ठाकुर जी छोटे हैं, हमारे बड़े। कई बार आप लोग बड़े ठाकुर जी देखते हैं ना, तो आपको अरे हमारे भी बड़े होते तो हम भी श्रृंगार करते, कपड़े पहनाते उनको। कोई बात नहीं, आपकी भावना अच्छी है, प्रेम अच्छा है, पर छोटे जो ठाकुर जी हैं, यदि आपने बड़े ठाकुर जी ले लिए तो फिर वो छोटे ठाकुर जी मतलब ये हुआ कि आप भगवान में भी भेद मान रहे हैं कि ये छोटे हैं तो ये बड़े नहीं। जी, छोटे बड़े से यदि बड़े भगवान से भगवान मिलते तो मैं 100 किलो के भगवान बना लूं, क्यों? भगवान किलो के हिसाब से नहीं मिलते, वजन के हिसाब से नहीं मिलते, भगवान तो श्रद्धा के हिसाब से मिलते हैं, प्रेम के हिसाब से। अच्छा है, आपका जो प्रेम है बहुत उच्च क्वालिटी का है, उसी को बढ़ाइए। छोटे से ठाकुर जी हो, हमारे पिताजी ठाकुर जी की पूजा करते हैं ना, वो इतने से ठाकुर जी हैं, 2 इंच के,
और वो हमारे दादाजी के मतलब अनादि का मतलब ये समझो कि हमारे दादाजी भी उन्हीं की पूजा करते थे, दादाजी के दादाजी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो ठाकुर जी चले आ रहे हैं, वही है, उन्हीं की पूजा होती है, श्रद्धा से हम लोग करते हैं। अब देखो ना यहाँ राधा रमण जी में, राधा रमण जी कितने बड़े हैं? राधा रमण जी 1 फीट के हैं, 1 फीट से भी छोटे होंगे, इतने से हैं राधा रमण जी। देखा आपने राधा रमण जी को? बिहारी जी तो बड़े हैं, इतने बड़े हैं, राधा रमण जी इतने से हैं। देखा आपने राधा रमण जी को? नहीं देखा तो देख लेना कल, राधा रमण जी इतने से हैं, है ना, जय जय श्री राधा रमण, वो राधा रमण जी इतने से हैं। तो अब कोई कहे कि नहीं जी ये तो छोटे से हैं, जरा इनको बड़े से कर लेते हैं। नहीं जी, जो आचार्यों ने स्थापना कर दी, जो रख दिया, हमारी श्रद्धा बड़ी हो तो वही छोटे से ठाकुर जी चलकर हमारी गोद में आ जाएंगे, और श्रद्धा ना हो तो बड़े बड़े भी लिए घूमते रहो। क्या महत्वपूर्ण है आप ही बताइए, बड़े ठाकुर जी या बड़ी श्रद्धा? क्या बड़ी श्रद्धा? इनका राइट आंसर इनको मिल गया। मैं वही बोल रहा था, इनको 2-2 मूर्ति नहीं रहना चाहिए, मगर आपके वाणी से सुनने के बाद थोड़ा ठीक है। गुरुजी हमारी शादी होके आज 13-14 साल हो गए, मगर हमने पत्रिका नहीं देखी, जो कुंडली इनकी नहीं है। कोई बात नहीं, उसके बाद में मंगल निकल गए इनको। कोई बात नहीं, शादी हो गई, अब इतना जीवन गुजार लिया, अब कुंडली की जरूरत नहीं है। हाँ, तो अब तो प्रेम से रहो बस। नवग्रह की पूजा कर ली, एक कथाकार ने बोला था नवग्रह की पूजा कर लो, तो ठीक। हमने कर ली हो। ठीक है, वो तुलसी जो है वो टिकरी नहीं थी घर पे, अभी अच्छा है सब। अब ठीक है, हाँ। चलिए सब अच्छा रहे, आप दोनों प्रेम से रहिए और बड़े प्रेम से भगवत चिंतन करते रहिए। बच्चे हैं, हाँ, बच्चों को संस्कार देते रहिएगा। बेटा बेटी हैं? ये अपना फोटो निकाल लेना आपका उस दिन। हाँ हाँ हाँ, अच्छा right। अच्छा, आपने फोटो बहुत सुंदर बनाया। ये बेटी है, ये बेटा ये है? लड़का है। चलो बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दीजिएगा, बहुत अच्छी शिक्षा दीजिएगा, और ऐसी शिक्षा और ऐसे संस्कार देना आप सभी अपने बच्चों को कि वो बड़े होके केवल राष्ट्र निर्माण